दोस्तों, जीवन में जो भी हो रहा है वो हमारे कर्मों का ही फल है। गीता का ये संदेश हर किसी के जीवन को बदल सकता है। आज हम जानेंगे कर्म के रहस्य महाभारत की कहानियों और असल जिंदगी के उदाहरणों के साथ। चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। अर्जुन की दुविधा और कृष्ण का संदेश। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने जब अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध करने से मना कर दिया, तब कृष्ण ने उन्हें समझाया, यह तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा धर्म है कि तुम अधर्म के खिलाफ खड़े हो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, फल की चिंता मत करो, सिर्फ अपना कर्तव्य निभाओ। क्या आप भी कभी किसी फैसले में उलझे हैं? सोचिए, अगर अर्जुन ने युद्ध छोड़ दिया होता तो क्या होता। कर्म वही है जो सही हो, भले ही वो मुश्किल लगे। इसमें दूसरा है दुर्योधन का कर्म और उसका फल। अब दुर्योधन की बात करते हैं। जब उसने पांडवों को धोखे से जुए में हराया और द्रौपदी का अपमान किया, तो उसने अधर्म का रास्ता चुना। उसका कर्म उसे विनाश की ओर ले गया। महाभारत का युद्ध उसी अधर्म का नतीजा था। हमारी जिंदगी में भी अगर हम गलत काम करते हैं तो उसका फल हमें भुगतना पड़ता है, आज नहीं तो कल। यही गीता का संदेश है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। इसमें अगला है असल जिंदगी का उदाहरण। दोस्तों, कर्म का नियम सिर्फ महाभारत में नहीं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू होता है। मान लीजिए एक ऑटो ड्राइवर है। वह सुबह जल्दी उठता है और दिन भर ईमानदारी से सवारी ढोता है। वह हमेशा अपने ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करता है और मेहनत से पैसे कमाता है। एक दिन उसकी सादगी और मेहनत से प्रभावित होकर एक ग्राहक उसे बड़ी नौकरी का प्रस्ताव देता है। यह उस ड्राइवर के अच्छे कर्मों का नतीजा है। सोचिए, अगर हम हर रोज अच्छे कर्म करें, ईमानदारी से काम करें, दूसरों की मदद करें, तो हमारा जीवन कैसा हो सकता है। इसमें अगला है निष्काम कर्म की ताकत। गीता में कृष्ण ने सबसे बड़ी सीख दी, निष्काम कर्म, यानी ऐसा काम करो जिसमें फल की इच्छा ना हो। अगर हम अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करें तो उसका फल अपने आप मिलेगा। सोचिए, एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है। वह हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ देता है, यह जानते हुए कि उसकी असली फल तब मिलेगा जब उसके छात्र कुछ बड़ा हासिल करेंगे। यही निष्काम कर्म का मतलब है। अंत में गीता का संदेश साफ है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। महाभारत की कहानियां हमें सिखाती हैं कि सही और गलत का चुनाव हमारे हाथ में है और हमारे चुनाव ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, आज आप कौन सा कर्म चुनेंगे? क्या आप अच्छे कर्मों का बीज बोएंगे? अपने विचार कमेंट में बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।